Hi guys, my name is Pragati Sharma and welcome back to my YouTube channel that is Psyche Special। तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, बाल विकास और अधिगम। इसमें भी 5 यूनिट्स हैं तो इसको भी जल्दी खत्म करेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, वृद्धि और विकास। ग्रोथ क्या है? वृद्धि। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट। इट इज क्वांटिटेटिव। जो वृद्धि है उसका अर्थ क्या है? शरीर के आकार या भार और लंबाई में होने वाली शारीरिक वृद्धि से है। ठीक है, यह मात्रात्मक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? जो वृद्धि है वो हम मतलब माप सकते हैं, मात्रात्मक है। हम देखेंगे जैसे उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये क्या है? वृद्धि है। की पॉइंट क्या है? ग्रोथ स्टॉप्स एट मैच्योरिटी। जो ग्रोथ है वो मैच्योरिटी पे रुक जाती है, परिपक्वता पर वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है अ चाइल्ड गेटिंग टॉलर। जब चाइल्ड है उसकी लंबाई बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ को हम देख सकते हैं, मात्रात्मक है, नाप सकते हैं, क्योंकि हाइट हम मेजर कर सकते हैं किसमें? सेंटीमीटर में या फीट में। ठीक है, और जो वेट है उसको हम केजी में कर सकते हैं, तो हम माप सकते हैं, मात्रात्मक है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस आता है। तो जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ओके, अब आता है डेवलपमेंट, विकास। विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, जो परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वांटिटेटिव आया है ग्रोथ की वजह से ही आया है, वृद्धि की वजह से आया है, क्योंकि वृद्धि तो मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, पर डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्योंकि ये ऑल ओवर चेंजेस को लेके चलती है, होलिस्टिक अप्रोच रखती है। ठीक है, समग्र रूप से लेकर चलती है। ठीक है, फिजिकल चेंज आ गया, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, वॉर्म टू टॉम, गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूअस अंटिल डेथ। जो विकास है वो गर्भधान से शुरू होता है, जब हम पेट में होते हैं तब से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। डेवलपमेंट निरंतर चलता है, ठीक है, रुकता नहीं है। और जो ग्रोथ है वो परिपक्वता पर आकर रुक जाती है, वृद्धि जो है वो रुक जाती है, और जो वृद्धि है वो विकास का ही एक भाग है, मतलब पार्ट है। और वृद्धि मात्रात्मक है और जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, डिफरेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एंड डेवलपमेंट में ये थोड़ा डिफरेंस है, वो आप देख लो। नेचर कैसा होता है? क्वांटिटेटिव। इसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है। स्कोप नैरो, ठीक है, ब्रॉड व्यापक, सब होलिस्टिक अप्रोच है ना, सबको लेके चलता है, शारीरिक भी, सामाजिक भी, ठीक है, भावनात्मक भी, और भी जितने भी डोमेन है सबको लेके चलता है। और फीचर कंटिन्यूटी, स्टॉप एट मैच्योरिटी, ये लाइफ लॉन्ग, जीवन भर चलता है डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ रुक जाता है परिपक्वता पर, क्योंकि हाइट ऐसा तो नहीं है बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुक जाएगी ना। मेजरमेंट इजी टू मेजर, जो ग्रोथ है वो इजी टू मेजर होती है, हम पता लगा सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसका वेट कितना है। पर जो डेवलपमेंट है उसको हम थोड़ा इवेल्युएशन कॉम्प्लेक्स होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं बट यहाँ पे मैंने 6 बताए हैं आपको। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि डेवलपमेंट है वो कभी रुकता नहीं है, इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, फॉलोड अ फिक्स पैटर्न। ठीक है, अब ये है सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सेफेलोकॉर्डल है, हेड और टो, ये जो है सेफेलोकॉर्डल में सर से पैर की ओर जाता है। ठीक है, क्या विकास? पहले हेड पे कंट्रोल आएगा, तब जाके पूरा नीचे तक वो कंट्रोल कर पाएगा। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है? सेंटर, अंदर से लेके बाहर की ओर। पहले वो अपना शरीर पे अपना बैलेंस बनाएगा, फिर धीरे धीरे जाके हैंड पे भी जाके फिर उंगलियों पे। ठीक है, ये आ जाएगा केंद्र से बाहर की ओर।
ठीक है, इसमें ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आ सकता है। सेफलोकॉर्डल में सर से लेके पैर की ओर, सेफलोकॉर्डल से याद रखना, सेफो मतलब सर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, सर से लेके पैर तक। प्रॉक्सिमोडिस्टल में केंद्र से लेके बाहर की ओर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, प्रिंसिपल जो है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जितने भी व्यक्ति हैं सब यूनिक हैं, सब में ही डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कोई किसी के एकदम सेम नहीं है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबके अंदर अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, सबकी एक यूनिकनेस है। एवरी चाइल्ड डेवलप एट देयर ओन रेट, ऐसा तो है कि बच्चे सब चलना सीखेंगे, ऐसा तो है, बट कोई पहले सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं बच्चे। चाइल्ड फर्स्ट शोज जनरल रिस्पॉन्स देन स्पेसिफिक। आप कहीं जा रहे हैं तो पहले अगर वहां पे कोई पेड़ है तो आपने बोला वो क्या है, तो पहले तो बच्चा अगर छोटा है तो वो बताएगा कि ये पेड़ है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आप उससे पूछोगे ये क्या है, तो वो बताएगा इसमें पत्तियां भी हैं, तो वो जो छोटी छोटी चीजें, स्पेसिफिक चीजें, उन पे भी ध्यान देने लगेगा। जनरल टू स्पेसिफिक में जाते हैं। फिर है दोनों हाथों से पकड़ता है, ग्रैबिंग विद होल हैंड्स, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे फिंगर का यूज करने लग जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। एकीकरण में क्या है, एकीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो हमारा फिजिकल डोमेन है और इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सब मिलके एक साथ काम करते हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं उसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। फिर है इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध, फिजिकल, मेंटल, सोशल, और जितने फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल और कॉग्निटिव, ये सारे जो डोमेन है, अगर एक डोमेन में भी कोई डिले है, जैसे लाइक फिजिकल ग्रोथ में थोड़ा डिले है, तो लोग सोशली उसको थोड़ा हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, तो प्रभाव सारे डोमेन्स में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक डोमेन में थोड़ा डिले है तो सारे जो डोमेन है, जो क्षेत्र हैं विकास के, वो प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इंटर रिलेशन है, सब में संबंध है। फिर है फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डेवलपमेंट, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, किसको, डेवलपमेंट को, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल में क्या आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हेरिडिटी, अनुवांशिकता, और इधर क्या है, एनवायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल में इंटेलिजेंस आ जाता है, फिजिकल हेल्थ, एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर इधर एक्सटर्नल में न्यूट्रिशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। अगर जो 2 नंबर में भी आता है तो फैक्टर अफेक्टिंग वाली डेवलपमेंट में जो पूछा जाए कि इसके कारक क्या है, तो आप इधर हेरिडिटी, एनवायरमेंट, अनुवांशिक और पर्यावरण, ये दोनों बताने हैं। फिर उसके बाद आता है नेचर और नर्चर में, प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति क्या है, हेरिडिटी और बायोलॉजिकली रिलेटेड है। अनुवांशिकता और जीव विज्ञान, व्हाट वी बॉर्न विद, हम किसके साथ पैदा हुए हैं, ठीक है, कोई डिसेबिलिटी लेकर पैदा हुए हैं, इसके साथ बॉर्न हुए हैं, ठीक है। नर्चर, पोषण, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, पर्यावरण और अनुभव, हाउ वी रेज्ड, और हम कैसे बड़े हुए हैं, ठीक है, कैसे हमारा पालन पोषण किया गया है। ये इसमें ये आ गया, इसमें 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रकृति बनाम पोषण का। इधर नेचर को याद रखना, प्रकृति को हेरिडिटी, अनुवांशिकता से, पोषण को एनवायरमेंट, पर्यावरण से, ठीक है। और ये याद रखना, कंक्लूजन, डेवलपमेंट D इक्वल्स टू H इंटू E। डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट क्या है, डेवलपमेंट, ये याद रखना, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, ये एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का।
अब है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। कौन कौन सा? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, भाषाई, ठीक है। ये मुख्य आयाम है 6, ठीक है। इनको फिजिकल सोशल डोमेन, फिजिकल में क्या आ जाएगा? ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ग्रॉस में क्या है? जो ग्रॉस है वो हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका विकास, स्थूलगामक, और फाइन सूक्ष्मगामक। इधर आ जाएगा जो बड़ी मसल्स हैं वो किसमें विकसित होती हैं? वॉकिंग और जंपिंग, वॉकिंग और जंपिंग में। और जो फाइन है, जो सूक्ष्म है, वो किसमें? लिखना, मतलब राइटिंग और ड्राइंग, और जो हम माला बनाते हैं उसमें भी, और जो हम सिलते हैं उसमें भी। सोशल डोमेन में क्या आएगा? लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ बातचीत करना सीखना, ठीक है। डेवलपिंग रिलेशनशिप एंड फॉलोइंग सोशल रूल्स, रिश्ते विकसित करना और सामाजिक नियमों का पालन करना। अब इधर है इमोशनल कॉग्निटिव। इमोशनल डोमेन में क्या है? अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को समझना, ठीक है, दूसरे की फीलिंग्स को भी समझना, और एम्पैथी रखना दूसरों के प्रति, ठीक है। और कॉग्निटिव में इंटेलेक्चुअल स्किल, थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मोरल में क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। नैतिक में वैल्यू एंड एथिक्स डेवलपमेंट, मूल्यों और नैतिकता का विकास, ठीक है। अब इसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। अब आ जाएंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, मील के पत्थर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, स्किल है, स्किल लाइक टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप, स्माइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वेविंग बाय बाय आर कॉल्ड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। पहला कदम उठाना, पहली बार मुस्कान और बाय बाय कहना जैसे कौशलों को विकासात्मक मील के पत्थर कहा जाता है। सिक्स मंथ की एज में बच्चा सहारे से बैठना सीख जाता है। 12 मंथ में बच्चा चलना शुरू करता है। 18 मंथ में 18 मंथ में क्या करता है? जो सरल शब्द हैं वो बोलना सीखता है। और 2 साल की और 2 साल में क्या करता है? जो इजी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन करना। अगर बच्चा ये करने में सक्षम नहीं है तो वो डेवलपमेंटल डिले है, उसको जो उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो अचीव नहीं हुए हैं। अब है डेविएशन और गिफ्टेडनेस। अगर बच्चा अपने माइलस्टोन को मिस कर देता है और डिले हो जाता है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? विचलन, ठीक है। डेविएशन, नॉट वॉकिंग लाइक 18 मंथ्स, ठीक है, नॉट वॉकिंग बाय 18 मंथ, 18 साल तक भी वो बच्चा सीख नहीं पाया है चलना, तो उसको डेविएशन बोलेंगे। और गिफ्टेडनेस में क्या है? इसमें क्या है? साथियों की तुलना से असाधारण प्रदर्शन या उन्नत करना। अगर आपको पता है 2 साल का बच्चा इजी इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है, बट वहीं अगर गिफ्टेडनेस बच्चा होगा तो वो एडवांस्ड लर्निंग करेगा एट द एज ऑफ 3, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज की। अब एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रीनेटल, प्रीनेटल क्या है? कंसेप्शन टू बर्थ, गर्भ में। प्रीनेटल क्या है? जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है। ड्यूरेशन अप्रोक्स 9 मंथ, 280 डेज, डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, टर्मिनल, एम्ब्रोइक, फेटल। ये 3 स्टेजेस हैं किसमें? जब बच्चा पेट में होता है, ठीक है। जब बच्चा पेट में होता है उसके 3 स्टेजेस हैं। जर्मिनल में क्या है? 0 से लेके 2 वीक्स तक। एम्ब्रोइक में 2 से लेके 8 वीक तक। जो 2 से लेके 8 वीक तक का जो समय है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उसी में ऑर्गन डेवलप होते हैं बच्चे के। फिर फेटल स्टेज आता है 8 वीक से लेके बर्थ तक, ठीक है। अब है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है? जन्म से लेके, अभी तक हमने पढ़ा प्रीनेटल, वो क्या था? 9 महीने वाला टाइम पीरियड था। अब हम पढ़ेंगे जब बच्चे का बर्थ हो गया 9 मंथ के बाद, उस समय से लेके 2 वर्ष तक का, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्फेंसी।
शैशवावस्था, इसमें क्या है, रैपिड ग्रोथ होती है, फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, इस पीरियड में। फिर उसके बाद सेंसरी लर्निंग, इसमें बच्चा जो हमारे सेंसेस हैं उनके थ्रू सीखता है। अटैचमेंट, कूइंग, बैबलिंग एंड फर्स्ट वर्ड इसी एज में रहता है। फिर आता है टोडलर, 2 से लेके 4 वर्ष तक। इंडिपेंडेंस, आई कैन डू इट माई सेल्फ एटीट्यूड, ठीक है, ये वाला एटीट्यूड होता है कि मैं खुद कर लूंगा। एंड वॉकिंग, रनिंग, इम्प्रूव्ड मोटर कंट्रोल, टॉयलेट ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हियर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। सोशलाइजिंग, स्टार्टिंग टू प्ले। अब है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, 4 से लेके 7 तक। ये जो एजेस हैं आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एजेस में जो ईयर्स हैं उनका आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। इन्फेंसी तक तो ठीक है, उसके बाद से आप देख लेना। स्कूल रेडीनेस, लर्निंग बेसिक्स, ठीक है, ABCD 1 2 3, इमेजिनेशन। सेंट्रिज्म होते हैं, डिफिकल्टी सीइंग अदर्स पर्सपेक्टिव, इगोइस्टिक होते हैं। फिर है लेट चाइल्डहुड, 7 से लेके 14, पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इनके लिए। लॉजिकल थिंकिंग, प्यूबर्टी, सेल्फ कंसेप्ट, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ये ब्रांच है किसकी? साइकोलॉजी की। मनोविज्ञान। स्कोप क्या है? स्कोप फॉर एजुकेटर्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसको पढ़ के हम जो लर्नर है उसको अच्छे से समझ पाते हैं। डिजाइनिंग टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण विधियां हैं उनका निर्माण, ओके। इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये हम सीखते हैं। अब ये है 3.2, यहाँ पे थॉर्नडाइक के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्राइमरी लॉ, लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। इन्होंने अनुकूलन से पहले बताया है, दौरान और बाद में, ये सब बताया। इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था तो वो बताया, आपको पता होगा। एंड तारियों की किसने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बस ये रिवीजन का वीडियो है। एंड स्किनर, स्किनर में क्या है, स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, और जो हमारे बंदूरा थे और जो हमारे पॉवलोव थे उन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो लर्निंग है वो किसके बेस पे होती है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, इन्होंने ये बोला था, ओके। इधर इन्होंने दे रखे हैं कुछ प्रिंसिपल, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शंस, विलोपन, ठीक है, शेपिंग, डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे है बंडूरा। बंडूरा ने क्या है दिया था? सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ओके। फिर यहाँ पे ये थ्योरी है वाइगॉत्स्की और प्याजे की। प्याजे के में ये 3 जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीनों वर्ड्स आते हैं और पूछते हैं किससे रिलेटेड है तो प्याजे से। एसिमिलेशन, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बच्चे ने एक कुछ देखा, फिर उनसे पूछा कि ये क्या है, तो किसी ने बताया कि ये बिल्ली है, ठीक है। तो उसने बोला कि इसके 4 पैर हैं तो ये बिल्ली है, ठीक है। वो थोड़ी काली सी बिल्ली थी। उसके बाद फिर वो कहीं और गया तो वहां पे व्हाइट बिल्ली आ गई। तो उसने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये भी बिल्ली है। तो उसने बोला अच्छा, जो मैंने पहले सोचा था कि 4 पैर वाली काली बिल्ली 4 पैर वाली बिल्ली होती है, तो ये भी बिल्ली है, ये भी 4 पैर वाली है, ये काली भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है। तो ये इसने पहले से जो स्टिग्मा बनाया हुआ था उसमें न्यू जानकारी ऐड करी। अब क्या है, उसने देखा एक डॉगी, तो उसने बोला ये तो बिल्ली है। फिर उसको पता चला कि जरूरी नहीं है कि जो 4 पैर वाला जो भी 4 पैर वाला जानवर हो वो बिल्ली हो। तो उसने फिर वो स्टिग्मा को चेंज किया और नया तरीके से उसको समझा, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन उसने, ठीक है। और इन दोनों में जो उसको समझ आ गया, जैसे बच्चे को हमने समझाया कि 4 पैर वाली जरूरी नहीं है बिल्ली हो सकती है, बिल्ली ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी, तो उसने अगर ये समझ लिया तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रेशन। अगर नहीं समझ पाया तो डिसइक्विलिब्रेशन, ओके।
ये आपको 3 वर्ड समझ आ गए। एसिमिलेशन, जो पहले नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना, और एकोमोडेशन, नई जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा को। इक्विलिब्रेशन में क्या है? सर्च फॉर बैलेंस, संतुलन बनाना। मतलब समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो डिस। सेंसरी, इन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे, और ये बात याद रखना, इन्होंने जो चाइल्ड है उसको लिटिल साइंटिस्ट बोला है प्याजे ने। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो 0 से लेके 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको सेंसरी मोटर स्टेज में रखा गया है, वो अपने सेंसेस से सीखते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें है, इमिटेशन इसमें है। अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस वर्ड आता है तो आप समझ लेना सेंसरी मोटर स्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक थॉट, लैक ऑफ कंजर्वेशन। और कॉन्क्रीट में क्या आएगा? कंजर्वेशन आ जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन। फॉर्मल में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और आइडियलिस्टिक थिंकिंग। ओके, अब है वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की क्या बोलते हैं? जो हमारा लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। इन्होंने ये 3 चीजें आप इंपॉर्टेंट याद रखना वाइगॉत्स्की में, ZPD, स्कैफोल्डिंग, सोशल इंटीग्रेशन एंड लैंग्वेज। उन्होंने लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दिया है और सोशल मतलब समाज पे। ZPD क्या है? गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद गाइडेंस, फोकस ऑन पोटेंशियल। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया था, टेम्परेरी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लर्नर को, ठीक है। किसके द्वारा? मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो उससे मोर नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं वो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं लर्नर को। और ये आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है। प्राइवेट स्पीच इन्हीं से रिलेटेड है, वाइगॉत्स्की से। अब है लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स आपको पता है, VAKT, टेक्टाइल, ये आपने पढ़ ही लिया। अब है इम्प्लीकेशंस फॉर CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। हाउ टू यूज दीज थ्योरीज इन स्पेशल एजुकेशन। ये जो थ्योरीज हैं इनको हम कैसे यूज करेंगे स्पेशल एजुकेशन। टास्क एनालिसिस, TA, ब्रेकिंग बिग टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। जो बिग टास्क होते हैं, अगर कोई काम है हमें बच्चे को सिखाना है तो उसको हम पहले TA मतलब टास्क एनालिसिस करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सिखाएंगे। रीइंफोर्समेंट, यूज रिवॉर्डेड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का पॉजिटिव बिहेवियर है और आप चाहते हैं कि ये आगे भी ऐसे ही काम करता रहे, तो उसको रीइंफोर्स करें, ठीक है। उसको रिवॉर्ड दें, उसको बोल सकते हैं लाइक गुड, है ना, और वेल डन, क्लैपिंग करवा सकते हैं, ठीक है, स्टार्स दे सकते हैं। टोकन इकोनॉमी होता है एक, उसमें क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपने ये काम ऐसे किया तो आपको ऐसे ऐसे स्टार्स मिलेंगे। तो बच्चों को होता है कि हमको सबसे ज्यादा स्टार्स इकट्ठे करने हैं, तो वो अच्छा बिहेवियर करने लग जाते हैं, वो पॉजिटिव बिहेवियर करने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर है मॉडलिंग, शो द चाइल्ड हाउ टू डू इट। मॉडलिंग से बच्चा देखकर सीखता है। अडेप्टिव एनवायरनमेंट, चेंज द क्लासरूम सेटअप टू फिट द चाइल्ड्स नीड। अडेप्टिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? इसमें ये है कि जो क्लासरूम का जो सेटअप है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग। उसी को हम अडेप्टिव एनवायरनमेंट बोलते हैं। व्हाट इज अटेंशन? कंसेप्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन वन ऑब्जेक्ट, किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, अटेंशन देना, ध्यान देना। फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन, बाहरी और इंटरनल, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, मूवमेंट, नोबिलिटी, इंटरनल इंटरेस्ट, नीड, इमोशंस। परसेप्शन, जो हमको इंफॉर्मेशन मिली फ्रॉम आवर सेंसेस, उसको हमने कैसे इंटरप्रेट किया, उसको हमने कैसे समझा, वो है परसेप्शन। फैक्टर्स, क्या फैक्टर सकते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन, मेंटल सेट। ओके, एग्जाम्पल क्या है? सीइंग अ रेड फ्रूट एंड परसीविंग इट इज अ एप्पल। मेमोरी,
टाइप ऑफ मेमोरी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, वर्किंग मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म परमानेंट होती है। निमोनिक्स, रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, चंकिंग, विजुअल एड्स, चंकिंग टुकड़ों में बांटना। इंटेलिजेंस, बुद्धि, एम ए ऊपर आएगा, सी ए नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एम ए की फुल फॉर्म मेंटल एज, सी ए की क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज जिस तरीके का हम व्यवहार करते हैं, जिस एज के हम लगते हैं कि हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हम इतने एज के होंगे। क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी वास्तविक आयु होती है, ठीक है। हम उससे क्या निकालते हैं, आईक्यू, बुद्धि लब्धि निकालते हैं। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, याद रखना है इसको। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। उसमें 8 होती हैं, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, स्पेशियल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, और एक और होती है नेचुरलिस्टिक। ठीक है, ओके। अब है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी आपको पता है एक इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल। इंटरनल हम क्यों करते हैं, करके हमें खुशी मिलेगी, ये इंटरनल मोटिवेशन है। और एक्सटर्नल जैसे हम कोई रिवॉर्ड मिलेगा कि हम फर्स्ट क्यों आए, हमको ट्रॉफी मिलेगी। कुछ बच्चे आते हैं कि उनका इंटरेस्ट होता है पढ़ने में इसलिए फर्स्ट आते हैं, और कुछ ट्रॉफी के लिए आते हैं। उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो उसको इंटरनल मोटिवेशन कहेंगे, और कोई ट्रॉफी के लिए फर्स्ट आ रहा है तो उसको एक्सटर्नल करेंगे। मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन, लर्निंग एनवायरमेंट, अधिगम वातावरण। अ गुड क्लासरूम शुड बी स्टिमुलेटिंग बोथ फिजिकल एंड इमोशनली। फिजिकल में क्या है, सिटिंग, लाइटिंग, एक्सेसिबिलिटी, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश। इमोशनल में क्या है, सेफ, पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लाइमेट। फॉर CWSN द एनवायरमेंट मस्ट बी बैरियर फ्री। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वातावरण बाधा मुक्त होना चाहिए। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कॉमन इश्यूज इन चिल्ड्रन, हाइपर एक्टिविटी, अग्रेशन, इनअटेंशन, विड्रॉल, टेम्पर टेंट्रम्स। ये आप हिंदी में भी दे रखे हैं, उनको पढ़ लेना आप। और टीचर को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, वाई बिहाइंड द बिहेवियर, ये बिहेवियर क्यों हो रहा है। अब है फंक्शनल एनालिसिस। अब है यहाँ पे फंक्शनल एनालिसिस, यहाँ पे ABC मॉडल दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना। ए से एंटीसीडेंट, बी से बिहेवियर, सी से कॉन्सिक्वेंसेस। ये MCQ में भी आ सकता है, ABC दे और उसके फुल फॉर्म पूछ ले। ए से क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, व्यवहार से पहले क्या हुआ, ठीक है। जो व्यवहार है उससे पहले क्या हुआ, बिहेवियर, व्हाट एग्जैक्टली डिड द चिल्ड्रन डू, मतलब बच्चे ने क्या किया, ये तो व्यवहार है उसका, ये तो व्यवहार है। परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, व्यवहार के बाद क्या हुआ, ठीक है। ये एनालिसिस है व्यवहार का। मैनेजमेंट टेक, कॉग्निटिव बिहेवियरल, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ मॉनिटरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीइंफोर्समेंट, टाइम आउट, टोकन इकोनॉमी, अभी मैंने बताया टोकन इकोनॉमी क्या होता है, एंड प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग भी बहुत तरीके की होती है, वर्बल प्रॉम्प्टिंग, लाइक कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है और हमने बता दिया कि इसका ये है तो उसको वर्बल प्रॉम्प्टिंग। बच्चा कुछ लिख रहा है, वो लिख नहीं पा रहा तो हमने उसका थोड़ा हाथ पकड़ के करवा दिया तो फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, ठीक, ओके। और हम कुछ इशारों से बता रहे हैं तो वो जेस्चर प्रॉम्प्टिंग। मॉडिफाइंग बिहेवियर्स in inclusive and special classroom, structure and routine, children feel safe with predictable schedule, visual schedule, picture for each activity, positive climate, reward effort, not just result, individualized approach, every child is unique। ओके, थैंक यू गाइज। एंड आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगी और उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करके जाना बेस्ट, और जितनी भी थ्योरीज है उनको भी ठीक से पढ़ के जाना। बाय बाय।